हाँ, प्रिय दोस्तों, मैं केआर सर स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने औसत में 6 टाइप पढ़ चुके हैं। आज अपन औसत में 7वां टाइप पढ़ने जा रहे हैं। 7वें टाइप में क्या है? अज्ञात संख्या। औसत में हम किस प्रकार चुटकियों में निकाल सकते हैं? अज्ञात संख्या निकालने के लिए अज्ञात संख्या बराबर कुल संख्या माइनस गुणा कुल संख्या मल्टीप्लाई कुल संख्या मल्टीप्लाई औसत माइनस संख्याओं का जोड़, संख्याओं की जोड़। अब जैसे 5 7 0 6 9 x का औसत 20 है, तो x बराबर हाँ देखो प्रिय दोस्तों कि यहाँ पर दे रखा है कि 5 7 0 6 9 x का औसत कितना दे रखा है? 20। इसमें क्या पूछा? अज्ञात संख्या का मान पूछा है। अब अज्ञात संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है? अपन के देख लोगे यह संख्याएं कितने? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, गुणा औसत कितना है? 20 है, माइनस क्या ले संख्याओं की जोड़। 5 7 कितने होते? 12, 12 में 6 जोड़ते तो कितने हो जाते? 18, 18 में 9 जोड़ते तो 27। 20 को अपन 6 से गुणा करते हैं, 120 माइनस 27। 120 में से 27 घटा देते हैं तो उत्तर कितना आ जाते हैं? 93। तो अज्ञात संख्या हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? अज्ञात संख्या के लिए क्या करना पड़ता है कि जो कुल संख्या है वो उनकी गिनती लिख देते हैं। कुल संख्याओं की गिनती लिखने के बाद उसको औसत से गुणा कर देते हैं और उनकी जोड़ घटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 11 0 0 9 p और 15 का औसत 18 है, तो p बराबर है। अब यहां पर देखोगे अज्ञात कौन है हमारे पास? अज्ञात है p। अब अज्ञात का मान कैसे निकाला जाता है? पहले इनको गिन लेते हैं संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7। इसको नहीं गिनना है, केवल आपको क्या गिनना है? संख्याएं गिननी। ये 18 तो क्या था? औसत था। तो हमारे पास संख्याएं कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं आ जाएगी। अब औसत कितना है? औसत है हमारे पास 18 माइनस संख्याओं की जोड़। संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 11 को और 5 को जोड़ा तो 16, 16 में 9 जोड़ते तो ये हो जाते हैं 25, 25 में 15 जोड़ते तो कितने हो गए? 40। अब 18 को 7 से गुणा करना है। 7 8 56 के 6 हासिल के 5, 7 और 5 12 माइनस 40। 6 में से 0 गया तो 6, 12 में से 4 गए 8। उत्तर। अज्ञात संख्या किस प्रकार निकाली जाती है? जितनी संख्याएं हैं उनको क्या करना है? औसत से गुणा करना है और उन संख्याओं की जोड़
घटा देते हैं। अज्ञात संख्या, ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है और प्रिय दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की दृष्टि से ये प्रश्न अति मोस्ट है, आप इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, 2, 7, 13, 15, y 9 और 70 का औसत 25 है, तो y का मान है। अब देखो अपन को क्या दे रखा है कि यहाँ पर अज्ञात संख्या का मान पूछ रहा है, तो अज्ञात मतलब y है, तो y बराबर संख्या कितने हैं गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 संख्या है। औसत कितना दे रखा है, औसत हमारे को 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 माइनस इनकी जोड़ को क्या करना, घटाना है। 2, 7, 9, 9 और 13 22, 22 में 15 जोड़ते तो ये हो जाते 37, 37 में 9 जोड़ते हैं तो ये हो जाते 46 और 46 में कितने जोड़ेंगे, 70 जोड़ देते हैं। 46 में 70 जोड़े तो ये हो जाएंगे 116। अब देखो 25 को 7 से गुणा कर देते हैं, 25 को 7 से गुणा किया 175 माइनस 116, 5 में से 6 जाते नहीं है, एक लिया उधार, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पर कितने रहे 16, 16 में से 11 को घटाए तो कितना आ गए 5 उत्तर। तो अज्ञात संख्या क्या आ जाएगी 59। क्वेश्चन नंबर 4, 15, 16, 21, x 9, 7, 13, 5 और 9 का औसत 30, तो x बराबर है। फिर ये दोस्तों अब देखोगे इसको आप कैसे करोगे, अज्ञात कौन है, अज्ञात x है, x बराबर है, अज्ञात बराबर क्या होता है, इनको गिन लेते हैं कितनी संख्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, संख्या कितनी हुई 9 गुणा औसत माइनस इनकी जोड़ 15 और 16 कितने होते हैं 31, 31 और 21 कितने हो गए 52, 52 और 9 कितने हो गए 61, 61 7 कितने हो गए 68, 68 और 13 81, 81 5 86, 86 9 95। अब देखो 30 को 9 से गुणा कर देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे 270 माइनस 95, घटा देते हैं, 0 में से 5 जाते नहीं, 10 में से 5 गए 5, तो यहाँ पर कितने 6, 6 में से 9 जाते नहीं, एक लिया उधार 16, 16 में से 9 गए तो कितने हो गए 7 और यहाँ कितने बचेंगे 1, तो उत्तर कितने आ गए 175, 175 क्या आ गए उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बेटा ये था अपन के अज्ञात संख्या ज्ञात करना, कई बार एग्जामों में पूछा जाता वर्ग संख्याओं का औसत बताइए, घन संख्याओं का औसत बताइए और 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का वर्ग बताइए। इसके लिए 1 से 11 तक
वर्ग संख्याओं का औसत है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 15 तक घन संख्याओं का औसत है, का औसत है। अब देखो, 1 से 15 तक घन संख्याओं का औसत है, 1 से 11 तक वर्ग संख्याओं का औसत है। अब अपन क्या करेंगे, यदि सूत्र याद नहीं रहेगा तो 1 का वर्ग 1 करेंगे, 2 का वर्ग 2 करेंगे, 3 का 9 करेंगे, 2 का वर्ग 4 करेंगे, सॉरी 3 का 9 करेंगे, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे 11 का 121, सबको जोड़ के 11 का भाग दे देंगे। तो ये तो क्या आगे कठिन तरीका है। आपको वर्ग संख्याओं के लिए सूत्र कौन सा काम करना है, इनके लिए इधर सूत्र है 1 से n तक वर्ग संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है n+1 2n+1 बटावा 6। 1 से n तक वर्ग संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, n+1 2n+1 अपॉन 6। ऐसे ही अपन के 1 से n तक घन संख्याओं का औसत, इसका सूत्र होता है n+1 n+1, इसको 2 बार लिखना है, बटावा 4। अब देखो, वर्ग संख्याओं के औसत यदि सूत्र से करेंगे तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। और यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो फिर आपको एक इस वर्ग संख्या या घन संख्याओं का प्रश्न करने के लिए आधा घंटा भी लग सकता है। इसका अर्थ हुआ आपको सूत्र याद करना है। तो वर्ग संख्याओं का सूत्र कौन सा है, औसत। इसका सूत्र है n+1 2n+1 बटावा 6। तो यहां पर देखो 1 से 11 तक है, तो n का मान कितना होगा 11। ग्यारह प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे सूत्र के हिसाब से 2 गुणा 11 प्लस 1, और बटा में कितना लिखना है 6। 11 में 1 जोड़ते तो कितना हो जाता है 12, गुणा 11 दूना 22 और 1 23 बटावा 6। 6 के पहाड़े से 12 को काट देते तो कितने बार कटेगा 2 बार। 23 को 2 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे 46। ऐसे ही देखो 1 से 15 तक घन संख्याओं का औसत, तो आपके सामने घन वाला सूत्र कौन सा होता है, तो औसत। पहले सूत्र लिख देते हैं n+1 n+1 बटावा 4। n का मान 1 से 15 के लिए n कितना है 15, तो n के स्थान पे 15 और 15 प्लस 1 15 प्लस 1 बटावा 4। तो 15 गुणा 15 और 1 को जोड़ा तो 16 गुणा 16 बटावा 4। 4 के पहाड़े से काटे 4 बार। अब 15 को और 4 को गुणा कर देते तो कितना आता 60 गुणा 16। 60 को 16 से गुणा करते तो कितने होते हैं 960 उत्तर। अब अपन औसत के अंदर 7 प्रकार के प्रश्न कर चुके हैं। 8वां प्रकार अपन औसत में करने जा रहे हैं। 8वां प्रकार है
समीकरणों पर आधारित औसत, समीकरणों पर आधारित औसत। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, केवल तरीका सिखाऊंगा और समीकरणों पर आधारित प्रश्न समय काम मजदूरी में भी आ सकता है, लाभ हानि में भी आ सकता है, प्रतिशत में भी आ सकता है, औसत में भी आ सकता है। आज तो अपन औसत वाला बताएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, 5 पुरुष और 3 महिलाओं का औसत खर्च 40 रुपये है एवं 5 पुरुष और 3 महिलाओं का औसत खर्च 40 रुपये है एवं 3 पुरुष तथा 3 महिलाओं का औसत खर्च 50 रुपये है। तो प्रत्येक पुरुष का खर्च कितना है? प्रश्न में दे रखा है 5 पुरुष 3 महिलाएं। कितना आदमी हो गए रे भैया? 5 पुरुष और 3 महिलाएं। कितने सदस्य हो गए? 8 सदस्य हो गए। तो 8 जनों का कुल कितना हुआ रे भाई? औसत को कुल संख्या से गुणा कर देते हैं। तो अपन के देखो बेटा, यहाँ पुरुषों का कार्य हल करते समय ये पुरुष, ये महिला और ये खर्च। पुरुष हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 5। महिला कितने दिखाई दे रही है? 3। कितने सदस्य हो गए? 8। तो 8 का खर्चा, 8 गुणा 40 कितना है? 320 रुपये। अब देखो आगे क्या लिखा? आगे लिखा है कि 3 तो है पुरुष, लो साहब 3 पुरुष। महिलाएं कितनी है? 3 महिलाएं हैं। कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर हो गए। 3 और 3 कितने हो गए? 6 मेंबर हो गए। अब 6 का खर्चा, 6 गुणा 50 कितने रुपए हो गए? 300 रुपए। अब देखो हमारे को किसका निकालना है? पुरुष का खर्चा निकालना है। यदि पुरुष का खर्चा निकालना हो तो क्या करते हैं? पुरुष को ढक देते हैं। यदि महिला का खर्चा निकालना होता तो महिला को ढक देते हैं। चलो अपन तरीका सिखा रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं?
पुरुष का, एक पुरुष का खर्चा, पुरुष का खर्चा। जब पुरुष का निकालना तो पुरुष को तो क्या करते हैं, ढक देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे किया तो कितने हो गए, 960। इसको इससे किया तो कितने हो गए, 900। और यहां पर क्या आएगा, हर में इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा। कितना है, 5 को 3 से किया 15 और 3 को 3 से किया 9। 960 में से 900 को घटाया तो कितना आ गए, 60। 15 में से 9 गए 6। 60 में 6 का भाग दिया 10 रुपए। प्रिय दोस्तों, ये लाइन अपन यहां से लिख लिया, 5 पुरुष 3 महिला। कितने सदस्य है रे भाई, 8 सदस्य गुरुजी। ये औसत दे रखा, तो हमेशा हमने क्या किया था, कुल के लिए औसत को संख्या से गुणा किया था। तो हमने क्या किया कि 8 से इसको गुणा कर दिया, तो ये आ गए 320। आगे और पढ़ा हमने, 3 पुरुष तथा 3 महिलाएं, 3 पुरुष 3 महिलाएं, मेंबर कितने हो गए, 6 मेंबर हो गए। तो 6 का औसत कितना था, 50, गुणा कर दिया तो आ गए 300। अब इतना लिखने के बाद जिसका भी पूछा गया है उसको ढकना है, बंद कर देना है। बाकी को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाना है। और हर में क्या लिखना है, हर में तो हमेशा प्रथम 2 पदों का या बच्चे जो ढका हुआ है उसके अतिरिक्त प्रथम 2 का क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई लिखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। 4 छात्र तथा 5 छात्राएं छात्राओं का औसत भार 50 केजी है। 5 छात्र तथा 4 छात्र तथा 5 छात्राओं का औसत भार कितना दे रखा है, 50 केजी। एवं 4 छात्र तथा 6 छात्राओं का औसत भार 48 केजी है। तो प्रत्येक छात्रा का भार है। अब देखो बेटे, हमें यहां पर कौन कौन है, छात्र है और छात्रा है। कौन कौन है यहां पर, छात्र है और छात्रा है। तो यहां पर हल करते समय छात्र लिख दिया, छात्रा लिख दिया और क्या है, ये भार है। अब देखो, इस लाइन को पढ़ा हमने तो छात्र कितने दिखाई दे रहे हैं, छात्र 4 दिखाई दे रहे हैं। छात्राएं कितनी दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है। ये कितने सदस्य हो गए,
9 सदस्य हो गए। या औसत दे रखा तो पहले 9 का कुल लिख देंगे, 9 का कुल, 9 गुणा 50 तो कितना आ गया 450। अब आगे बढ़ो, 4 दे रखे छात्र, तो छात्र को छात्र के नीचे लिख देते 4 छात्र, छात्राएं दे रखी है 6, ये कितने सदस्य हो गए 10 का कुल, 10 का कुल कैसे निकाला है 10 गुणा 48 तो 480। अब देखो यहां पर किसका पूछ रहे हैं, गुरुजी छात्रा का पूछ रहे हैं। तो प्रिय दोस्तों किसको ढकना है, छात्रा को ढकना है। तो एक छात्रा का, एक छात्रा का खर्च, सॉरी, एक छात्रा का, एक छात्रा का क्या लिखेंगे बार, क्योंकि यह खर्च नहीं है बार है, एक छात्रा का बार। अब हमें किसको ढकना है, हमें छात्रा को ढकना है। छात्रा को हम ढक देते हैं तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखा किसको, इसको ढक दिया तो किसको करोगे 4 को करोगे, किससे 480 से, 4 गुणा 480 माइनस 4 गुणा 450 कर दिया। इसको इससे किया, इनको इनसे किया। अब हर में हमेशा क्या किया जाता है, हर में हमेशा इनके मल्टीप्लाई का अंतर किया जाता है। तो 6 चौके कितने हो गए 24 माइनस 20, 0, 8 चौक 32 के 2, 16 और 3 19 माइनस ये कितना हो गए 1800 बटा 24 में से 20 को घटाते तो कितने आते हैं, 24 में से 20 को घटाने पर 4 आएंगे, और 1920 में से 1800 गए तो 120 बटा 4, 4 के पहाड़े से काटेंगे तो 30 रुपए। फिर ये दोस्तों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और नोट्स बनाने चालू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए 5 आदमी एवं 7 औरतों के खर्च का औसत 100 रुपये है। यदि 3 औरतें, यदि 3 औरतें 240 रुपए खर्च करती है तो पुरुषों, तो आदमियों के खर्च का, आदमियों के खर्च का औसत कितना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 5 आदमी एवं 7 औरतों के खर्च का औसत दे रखा, तो ये सदस्य कितने हो गए भाई, ये सदस्य हो गए 12।
तो यहां पर तो लिख देंगे अपन, क्या लिखे आदमी और औरत और ये खर्च। आदमी कितने दिख रहे रे भाई? 5 दिख रहे गुरुजी। औरतें कितने दिख रही है? 7 दिख रही है। तो 12 जनों का खर्चा कितना हो गया? 1200 हो गया। ये 1200 आया तो कहां से आया? क्योंकि यहां पर हमें औसत दिया हुआ था, तो औसत दिया तो गुणा करना ही पड़ेगा। अब देखो आगे क्या देगा, यदि 3 औरतें 240 रुपए खर्च करती है। प्रिय दोस्तों, यहां पर औरतें कितनी है? 3 है। नेक्स्ट में आदमी कितने हैं? है ही नहीं। है नहीं तो क्या लिखना पड़ेगा? 0 आदमी है। आदमी तो है ही नहीं। और यहां पर क्या गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां पर गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये औसत खर्च नहीं है। या 3 औरतें इतने रुपए खर्च करती है, तो यहां पर कितना लिखेंगे? 240। अब देखो हमें किनका खर्चा निकालना है? आदमियों के खर्च का औसत कितना है। इसका मतलब एक आदमी का खर्चा निकालना। आदमियों के खर्च का औसत कितना, इसका मतलब एक आदमी का खर्च निकालना। तो एक आदमी का खर्च, इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं आदमियों के खर्च का औसत। खर्च का औसत अभी अभी सिखाया था। इनके लिए कोई सूत्र नहीं सिखा रहा हूं, केवल तरीका सिखा रहा हूं। आदमियों के खर्च का औसत, तो क्या करना? आदमी को ढक लो और क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो गुणा कर दो। देखा 7 को इससे किया तो कितना हो गए? 0, 28 के 8, 7 दूनी 14 और 2 16, माइनस इनको किया तो कितना लिखेंगे? 3600 बटावा। यहां क्या करना? ये 15 हो गए, ये 7 को 0 से किया तो 0 हो गया। तो यहां लिख दिया आपने 15 माइनस 0। अब देखो आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा कि गुरुजी यहां तो माइनस में आ गया। गुरुजी यहां तो माइनस में आ गया। तो यहां कोई गिनीज बुक में लिखा हुआ नहीं है कि पहले मतलब इनको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, इनको लिखो। अपनी मर्जी से लिख देते हैं, क्योंकि खर्चा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। रुपये माइनस में नहीं होते हैं, समय माइनस में नहीं होता है। तो यहां तो हम गणना में क्या लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। 3600 में से 1680 को घटा देते हैं तो कितने बचे? 1920। भाग किसका देंगे? 15 का। 1920 में 15 का भाग दे देते हैं। 15 कम 15, शेष कितने बच गए? 4 बच गए। उतारे 2 तो कितने हो गए? 42। 15 दूना 30, शेष कितने बच गए? 12। उतारे 0, 120। 15 को 8 से किया तो 120। तो कितना धन आ जाएगा? 128 रुपए आदमियों के खर्च का औसत है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 4। सात छात्र एवं 3 छात्रा का औसत
खर्च 30 रुपये है एवं 3 छात्र तथा 7 छात्रा का औसत खर्च 35 रुपये है। तो एक छात्र और एक छात्रा का खर्च कितना है। अब देखो यहां पर क्या लिखा, बॉयज गर्ल्स और ये क्या है खर्च। हमारे पास बॉयज है 7, गर्ल्स है 3, खर्चा कितने हो गए 300। 300 कैसे आया था, 10 सदस्य हो गए, 10 से इसको गुणा कर दिया। आगे देखो, देखा छात्र है 3, छात्रा कितने हैं 7 और खर्च कितना हुआ 350, ये भी 10 सदस्य। अब प्रिय दोस्तों इसके अंदर देखो एक छात्र और एक छात्रा, क्या पूछा, एक तो छात्र का पूछ लिया और एक छात्रा का पूछ लिया। तो यहां देखो ये 7 3 है, ये 3 7 है, 2 3 3 2 आ सकता है, 5 8 और 8 5 आ सकता है। अब अपन क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्ट लॉजिक से कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 कौन हुए बॉयज हो गए, प्लस 3 7 कितने हुए 10 कौन हुए गर्ल्स, और यहां पर जोड़ देते हैं 300 और ये 350 कितने हो गए, ये हो गए गुरुजी 750। अब देखो ये तो बॉयज है, ये क्या है गर्ल्स है, तो यहां से 10 आ रहे मतलब कॉमन, तो ये 10 बाहर निकल गया तो एक बॉयज बच गया, या 10 गर्ल्स में थे ये बाहर आ गई तो एक गर्ल्स बच गई। अब देखो यह कितने हैं 750, 0 से 0 को काट देते हैं, तो ये क्या आया हमारे पास एक बॉयज और एक गर्ल्स, इसलिए बॉयज प्लस गर्ल्स कितना खर्चा आ गया 65 रुपए। तो एक बॉयज और एक गर्ल्स का खर्चा कितना है, वो आया हमारे पास 65 रुपए। जय भारत। प्रिय दोस्तों मैं के.आर. सर आपको औसत के बारे में बता रहा हूं। अपन ने औसत में 8 टाइप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास आज से औसत अपन का कंप्लीट है। चतुर्थ श्रेणी में जो भी पूछा जाएगा वो औसत मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टाइप सिखाएंगे। जय भारत, जय हिंद।